नमस्कार मेरे मित्रों, कैसे आप सभी। सहायक आचार्य को लेकर के एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है और निराश होने की बात नहीं। जितने भी छात्र हैं सभी लोगों से मैं बोलूंगा कि घबराने निराश होने से कोई बेनिफिट मिलने वाला है नहीं। क्यों अपनी टेंशन को बढ़ा रहे हैं। टेंशन होता है, मैं समझता हूँ। बोलना एक अलग बात है, उस पर सोचना करना एक अलग बात है। मुझे भी कई बार ऐसा होता है। हालांकि आप लोगों को मैं सांत्वना देता रहता हूँ, बट मैंने उस चीज़ को फ़ील किया है कि बोलने और करने में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। मैंने उस दर्द को महसूस भी किया है और आप लोगों को भी मैं बोलना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि अंतिम तक रहिएगा। सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ही करूँगा। लेकिन आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि सभी कोई जितने भी लोग देख रहे हैं कि अन्य किसी एग्ज़ाम में आप लोग ज़रूर लगिएगा। बाकी बात मैं आपको बताता हूँ 60% वाला नियम हटेगा, क्या होगा? निराश ना हो, सबकी नियुक्ति होगी। मतलब कि पेंडिंग रिजल्ट वालों के लिए राहत कैसे है, क्या है पूरा प्रक्रिया, चलते हैं हम लोग। जैसे कि आपको पता होगा कि मैं सारी चीज़ें नोट में लेकर के आपको समझाता हूँ, एक्सप्लेन करते रहता हूँ। बाकी बात तैयारी करते थे, हमारा चैनल आपको तैयारी करवाता है। सारे क्लासेस का शेड्यूल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सारा फ्री होता है, लाइव होता है यूट्यूब में। देखिए, निराश अभ्यर्थियों के कई सारे सवाल है। यहाँ पे आप देखेंगे कि कई अभ्यर्थी अभी भी निराश है। संशोधित सूची से बाहर वाले, फिर 2 ईयर बीएड वाले, है ना, 5% कम, मतलब 50% से कम वाले, 50%, है ना, कॉमर्स वाले, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिसमैच वाले, सफल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाले, डीवी वाले। सवाल हमारा क्या होगा, यानी कि आप लोग पूछ रहे हैं कि हमारा जो है अब क्या होगा। सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, नियुक्ति प्रक्रिया अभी जारी है। नियुक्ति प्रक्रिया क्या है? नियुक्ति प्रक्रिया अभी जारी है, यानी कि खत्म नहीं हुआ। जेएसएससी ऑफिस भी आप जाएंगे ना, तो वहां पे बोला जाता है कि अभी जारी है, खत्म हुआ नहीं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को धैर्य बना करके रखना होगा। यहाँ पे देखिएगा, जारी मतलब कि आने वाले महीनों में लगातार नई लिस्ट आएंगी, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं, मैं एक एक पल का अपडेट देते रहता हूँ। सब्सक्राइब करके आप लोग रखिएगा, बस दूसरा कुछ नहीं करना है। लाइक करने का इच्छा हो, नहीं भी तो भी लाइक कीजिए। यहाँ पे आप देखिएगा कि नोटिस वाले छात्रों की फाइलें अभी अंतिम चरण में है ना, उनका जो फाइल है अभी आपका अंतिम चरण में। नोटिस वाले अभ्यर्थी की जो फाइल है, मतलब कि अभी जो है उस पर काम स्टार्ट हो चुका है ना। जैसे ही आपका 28 तारीख को नियुक्ति मिला इन लोगों को, मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे किनारे से काम करना स्टार्ट करती है, बीच में खिचड़ी नहीं बनाएगी। आप लोग भी खाना खाते थे, एक थाली में चावल लेते, दाल लेते, सब्जी लेते, मिक्स नहीं करते इस तरीके से। ये किनारे से खाते हैं, किनारे से ना खत्म हो जाता है फिर खाते जाते हैं, तो उसी तरीके से खत्म होता है फिर से चावल लेते, रोटी लेते। जेएसएससी उसी तरीके से काम कर रही है कि लगातार किनारे से काम करते थे। पहले ये लोग को पहले 3 चरण में मिला ना, पहले कुछ मिला, फिर कुछ मिला, फिर अभी कुछ मिला, मिला नहीं मिलते, फिर अभी निकलेगा, फिर सेकंड लिस्ट निकलेगा। इस तरीके से काम होगी, तो धैर्य बना करके आप लोग रखिए। जिन्होंने सही जवाब और डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं, उनका जो मामला है अब अंतिम चरण में। मैंने इस चीज़ को लेकर कई बार छात्रों को आग्रह किया, मैंने एक-एक पॉइंट बताते आया। मैंने आपको कई बार हमारे जो पुराने सब्सक्राइबर उनको पता होगा, मैंने बोला कोई व्यक्ति बुक लिखता है तो 40 साल में रिसर्च करके लिखता है, अपनी पूरी ज़िंदगी लगाता है, और आप उस बुक को 1 सप्ताह में 1 दिन में पढ़ लेते हैं। यानी कि उस 40 साल की ज़िंदगी को आपने 1 दिन में जी लिया, क्यों? उनके पूरा अनुभव को आपने पढ़ लिया। तो यानी कि जो लोग गलती कर रहे थे उनके बातों को हम आपको एक्सप्लेन करते थे, कैसे गलती नहीं करना आपको, कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, सारी चीज़ों को मैंने बताया आपको। जो हमारे छात्र होंगे, जो हमारे सब्सक्राइबर होंगे, उनको पता होगा मैंने एक-एक चीज़ का अपडेट दिया है। बहुत सारे लोग यहाँ पे भी गलती किए होंगे, मैंने इसीलिए बोलता हूँ सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा, जिन्होंने सही जवाब और डॉक्यूमेंट दिया था उनकी जो मामला है अंतिम चरण में। जाति है, एनसीएल, सब्जेक्ट, अन्य कारणों की जाँच लगभग पूरी हो चुकी है ना। अगला देखिएगा आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जो मामला है ना, कॉमर्स वालों का अभी स्थिति क्या है, इसके बारे में भी हम लोग बात करें। इनकी स्थिति अभी प्रारंभिक अवस्था में है। किनका? कॉमर्स वालों का, है ना, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का। जल्द ही इसका भी निपटारा किया जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं मित्रों। यहाँ पे आप देखिएगा कि संशोधित सूची से बाहर हुए अभ्यर्थी, ये भी काफी ज्यादा उम्मीद लगाए हुए कि क्या होगा हमारा, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी तो उम्र पार हो रही है, जिस चीज को उम्मीद कर रहे थे वो हो ही नहीं रहा है, क्या मतलब अंदर ही अंदर कूद रहे हैं, नहीं बोलते हैं। आप देखिएगा, महसूस कीजिएगा ना, बहुत ही अजीब लगेगा इस तरीके से। एक मैं नियुक्ति पत्र देख रहा था, एक बुजुर्ग को मिला, अब जनवरी में उनका रिटायरमेंट हो जाएगा।
तो ऐसे नियुक्ति पत्र का क्या फायदा? अभी 1 महीने क्या करेंगे? 1 महीने सैलरी उठाएंगे, वो भी खत्म हो जाएगा। तो उस नियुक्ति के क्या करेंगे आप बताइए ना मुझे। अभी नियुक्ति पत्र मिला और जनवरी में आपका खत्म हो जाएगा, तो क्या कीजिएगा इस नियुक्ति पत्र की? इससे बता नहीं देते, 1 महीना नहीं गुजार सकते क्या? दाल रोटी चावल नहीं चलता फैमिली वालों को क्या? कहीं ना कहीं सरकार की मानसिकता पूरी तरीके से खराब हो चुकी है छात्रों को लेकर के, नहीं देना चाह रहे। यहाँ पे देखिएगा उनकी खैर शुक्र मनाए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जो हमारे पक्ष में फैसला देते हैं। उनकी नियुक्ति कैसे हो इस पर जैसे काम कर रही उन्हें भी मौका मिले, इनके लिए प्रक्रिया अभी चल रही है, तो टेंशन नहीं लीजिए आप लोग। अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे देखिए, 50% से कम अंक वाले तथा 2 साल बीएड वाले, है ना, 50% से कम 2 साल बीएड वालों को क्या है, सभी को पेंडिंग लिस्ट में रखा गया है, यानी कि रिजेक्ट नहीं किया गया। मैंने बोला ना कि रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, रिजेक्ट उन्हीं का होगा जो गलत तरीके से जवाब देंगे, समझे। भविष्य में कोर्ट के फैसले के आधार पर नियुक्ति होगी। और आपसे भी इसमें कहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति कोर्ट जाता है और आपके लिए कहीं ना कहीं लड़ रहा है, तो उसके 2-4 रुपये जरूर सहयोग किया कीजिए। याद रखिए, स्वार्थी बनिएगा जिंदगी में, स्वार्थी लोगों के लिए इस दुनिया में कोई भी जगह नहीं। आप हेल्प कीजिए, आपकी भी लोग हेल्प करेंगे, है ना। ताली एक हाथ से नहीं बजती। सफल डिग्री वाले अभ्यर्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि सफल डिग्री कराने वाले अभ्यर्थी बिल्कुल भी निराश ना हो। जितने भी अभ्यर्थी हैं जिसका सफल डिग्री हो गया फिर भी रिजल्ट में नाम नहीं है, उनको एकदम निराश होने की जरूरत नहीं है। देखिएगा, आप मेरिट लिस्ट में बने हुए हैं, बस आपका स्थान सुरक्षित है ना। और थोड़ा सा लेट हुआ लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही जल्द आपका भी रिजल्ट आएगा। आपका रिजल्ट पेंडिंग में है, रिजेक्ट नहीं किया गया, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और आपकी नियुक्ति 3rd 4th 5th लिस्ट में आने की पूरी संभावना है। अब देखिए, जब भी आए, 2nd आए, 3rd 4th 5th जब भी आए, लेकिन आएगी तो आएगी 100%, ठीक है। देखिएगा, डीबी वालों के लिए नियुक्ति क्यों रुकी हुई है? अब मैं तो भगवान तो नहीं ना हूँ, हमारे अनुसार जो भी चीजें आती है उसको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। पॉइंट नंबर 10 देखिए, डीबी वालों की नियुक्ति क्यों रुकी हुई है। यानी कि कुछ अभ्यर्थी 2 साल बीएड को लेकर के हैं, प्लस 50% से कम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपसे ऊपर वाले जो भी रैंक में उनकी अभी हो रही है ना, आपका कम है जिसके कारण आपका नहीं हो रहा। अगला देखिए, उनका मामला कोर्ट में है, इसीलिए पूरी मेरिट रुकी हुई है ना। ये सब जो है कोर्ट में, कोर्ट से जैसे ही निष्कर्ष आएगा आपको पूरा मामला क्लियर होगा। कोर्ट के फैसले के बाद आपकी नियुक्ति स्वतः ही आगे बढ़ जाएगी। मैं आपको अपडेट दूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। अगला देखिए, आप जेएसएससी ने वैकेंसी बंद नहीं की। हालांकि जेएसएससी जो है, ये बोला जाता है सीट क्या किया जाए, सरेंडर कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट देखिए किस तरीके से काम करती है, सीट सरेंडर करने के लिए मना कर दिए, बोले कि नहीं होगा सीट सरेंडर। और इसमें छात्रों का योगदान है जो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, है ना। चलिए आगे बढ़िएगा। सहायक आचार्य की वैकेंसी ना तो रद्द हुई है, ना ही बैकलॉग में भेजी गई है, ठीक ना। तो हाई कोर्ट के आदेश के चलते ही यह मतलब कि बंद करना संभव भी नहीं है। हाई कोर्ट बोलती है कि सीटें सरेंडर नहीं, साफ सुथरा कहना, ठीक है। आने वाली जो लिस्टों में आपका नाम जरूर आएगा, जिससे कि आप देखें दिसंबर में फर्स्ट या सेकेंड लिस्ट की जो आपको बात की जा रही है, जनवरी में आपका नई लिस्ट आएगी, फरवरी में आपका भी लिस्ट आएगा। देखिए मामला चलेगा, आप सोचेगा कि इसी वर्ष हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। मार्च तक पूरी प्रक्रिया चलते ही रहेगी। ये सरकार चाहती है कि इस तरीके से बांटते रहे, पेपर में आते रहे, यानी कि लोगों के मन में एक ब्रेन वॉश करना चाह रही है, ठीक है। जैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कीजिएगा, मैं ज्वाइन किया तो मुझे मालूम है किस तरीके से लोग बातें करते हैं। हालांकि वो गलत नहीं है, गलत लोग बना देते हैं ना, उसमें भी लोग कमाते हैं, बट गलत तरीके से लोगों को बुलाते हैं। मैंने भी ज्वाइन किया था, तो वहाँ पे लोगों को किस तरीके से ब्रेन वॉश, इस तरीके से सरकार ब्रेन वॉश करेगी, लोगों के नजर में आ रही कि नियुक्ति पद दे रही, नियुक्ति पद दे रही, मतलब लोगों के मन में बोलते हैं 21 दिन तक कोई काम करो आपको आदत बन जाएगी, है ना। किसी से बात ना करो तो बात करने की आदत छोड़िए, किसी से बात करो तो बात करने की आदत लग जाएगी, कुछ भी काम करे। इस तरीके से सरकार आपकी जगह पे स्थान बना रही, वो लोगों को इस तरीके देखिए, एक बार चाहे तो एक बार नियुक्ति पद दे से, लेकिन नहीं देख रहे कितने चरणों में दे रहे, देख रहे। फिर इस तरीके से मामला लंबा खींचे, यानी कि लोगों के मन में, स्टूडेंट के मन में ये रोजगार दे रहे हैं, इस तरीके से आपके मन में भरा जा रहा है। हालांकि दे नहीं रही है, पर भरा जा रहा है ना। अगर कंप्लीट कर दिए एक बार में तो फिर से नया विज्ञापन मांगे, कहाँ से देगी, नहीं देगी। पैसा ये मैं ये योजना में लगा दे रही है। अब हमारी इस बात से कितना सहमत होते हैं आप मुझे बताइएगा। हालांकि आपके लिए मैं खुल करके सरकार को क्रिटिसाइज भी कर, यहाँ पे चमचे लोग भी रह जाते हैं, लोग बोलते हैं आप कैसे बोल सकते हैं मुख्यमंत्री जी को। अरे भाई, कैसे मुंह से बोल रहे हैं, गलत करेंगे तो गलत ही नहीं बोलेंगे। चमचे लोग बोले हमारी वीडियो से दूर रहिएगा, वही बेनिफिट रहेगा, अन्यथा फिर सुनिए
है ना। टेट वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में है और उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट 60% कट ऑफ हटाएगा। ऐसा होने पर देखिए क्या क्या होगा। ठीक है, 60% वाला बहुत सारे छात्र परेशान थे जिनका टेट में 60% कम था, लेकिन जैसे अच्छे अंक है उनकी नियुक्ति हो जाएगी। ठीक है, रिजल्ट में सुधार और फेरबदल भी हो सकता है। आगे देखिएगा आपका 2 साल बीएड एवं 50% बिलो वाले उम्मीद, है ना। और कोर्ट का फैसला सकारात्मक आया तो इनकी भी नियुक्ति हो जाएगी। ठीक ना। निष्कर्ष के तौर पर अगर मैं बताऊं तो सभी की जितने भी अभ्यर्थी है सभी की लगभग लगभग हुई जिनका नंबर अच्छा है, डीबी सफल, कॉम्बिनेशन कॉमर्स, बिलो 50%, 2 साल बीएड संशोधित वाले, और सबकी नियुक्ति होने की संभावना बनी हुई है। घबराने की जरूरत नहीं मित्रों, याद रखिए जिंदगी में परेशानियां तो हमेशा आएगी। जिस दिन हमारी सांसें रुकेगी उसी दिन परेशानियां खत्म होगी। जैसे मरे हुए इंसान को आप काट दीजिए, मार दिए, फेंक दीजिए, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ होगा नहीं ना। तो जिंदा इंसान को परेशानी होती है, परेशान होंगे। बोलते हैं कि अगर आपको ज्यादा परेशानी, ज्यादा दुखों का सामना करना पड़े तो ऊपर वाला आपको तराश रहा है ना। बोलते हैं कि हीरे को जितना तराशा जाता है उतना वो ज्यादा चमकता है ना। इस तरीके से आपको तराशा जा रहा है। शायद अ, सहायक आचार्य से भी बड़ा पद मिलने वाला आपको ईश्वर आपको तराश रहा है। ठीक है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, जिंदगी में हमेशा खुश रहिए। और आप तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल आपको तैयारी करवाता है। 6:30 बजे सुबह आपका इंग्लिश क्लास, 8 बजे सुबह आपका हिस्ट्री क्लास, 9:30 बजे आपका मैथ क्लास, 1 बजे आपका रीजनिंग क्लास, 6 बजे आपका हिंदी क्लास, और 8 बजे आपका झारखंड जी के, 9 बजे कोटा क्लासेस सारा होता है ना। आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, सारा लाइव होता है। पीडीएफ अगर फ्री में चाहिए आपको टेलीग्राम में जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या तो चैनल के प्ले स्टोर में जाए, वहाँ पे सारे क्लासेस का लिंक फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को शेयर किए। जिंदगी में याद रखिए जितना आप दूसरों की हेल्प करेंगे ऊपर वाला भी आपको हेल्प करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट समय, तब तक के लिए धन्यवाद।